हेलो फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं 20/6/2022 को, नोटिस नंबर है 144, जो कि रिगार्डिंग है टीजीटी संस्कृत फीमेल के पोस्ट कोड है 55/21। आज इनका सेकेंड रिकॉल आया है। फर्स्ट रिकॉल इनका पहले ही आ चुका था और उसी रिगार्डिंग यहाँ पर आज जो ये सेकंड रिकॉल आया है, इसके अंदर कैंडिडेट को टाइम मिला है अब 20/6/2022 से 25/6/2022 तक इन साथियों को अपना सेकंड रिकॉल के रिगार्डिंग जो भी डिफिशेंसीज आई है, जो भी देखिए यहाँ पर रिमार्क आपके सामने है, ये रिमार्क डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं और ये रोल नंबर हैं। इन साथियों के रोल नंबर गिवन है या रिमार्क डॉक्यूमेंट इनसे मांगा जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहने वाले हैं 46। अब इन 46 कैंडिडेट को रिमार्क किया गया है। क्या क्या रिमार्क किया गया है, क्या क्या सॉल्यूशन है, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं साथियों कि इस वीडियो के रिगार्डिंग जो आज हम बात करने वाले हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, फर्स्ट रिकॉल कब आया था और कितना इसका इडोजर कॉल गया है, टेंटेटिव डाटा क्या रहने वाला है। आपका आज का जो फाइनल रिजल्ट आया है संस्कृत का मेल का 54/21। देखिए, आज 54/21 का मेल का संस्कृत का टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है और उसने पूरी तरह सरप्राइज किया है। जो रिजल्ट आया है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरीज की कट ऑफ ने पूरी तरह कैंडिडेट को धो डाला है, जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुल जैसे एक अखाड़े में चारों खाने चित कर देते हैं ना पहलवान, उसी तरीके से हम यहाँ पर कैंडिडेट को देख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि हुआ क्या है ये। चलिए, फिर भी अब टेंटेटिव हमने रिवाइज एक डाटा दोबारा से बनाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर पहले देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए साथियों, अब आपके सामने डिटेल ये आ चुकी है। 5 जनवरी 2022 को टीजीटी फीमेल 55/21 का इडोजर कॉल के रिगार्डिंग ये नोटिस आया था। इसके अंदर पूरी डिटेल गिवन है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी ये 1159 वैकेंसीज हैं, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिटेल गिवन है। इनका एग्ज़ाम जो कराया गया था 18/9 को और सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो रही थी 26/18, 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर 4479 कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। आप मान लीजिए 4480, मान लीजिए 4480 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था और सीटें हैं कितनी आपके पास 1159। देखिए, 1159 वैकेंसीज के लिए जब केवल 4000 कैंडिडेट यहाँ पर 1:4 की रेशो आ रही है, अगर हम टोटल के टोटल कैंडिडेट मान भी लें तो कंपटीशन बिल्कुल भी यहाँ पर टफ नहीं था इन रिगार्डिंग टीजीटी संस्कृत फीमेल के 55/21 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके सामने वही रहा जो इडोजियर कॉल गया था, बिल्कुल बॉटम लाइन पर गया था। ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा ज़्यादा था, बाकी सभी कैटेगरीज का बिल्कुल बॉटम लाइन रहा था। अब इसके रिगार्डिंग देखिए, एक तो टेंटेटिव हमें अभी आपको बताना है और मैं बता देता हूँ, आज जो ये सेकंड रिकॉल में 46 कैंडिडेट आए हैं, उससे पहले एक फर्स्ट रिकॉल और आ चुका है, उसके अंदर भी देख लेते हैं हम। देखिए साथियों, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आपके लिए हम दिखा रहे हैं कि 9 जून 2022 को टीजीटी संस्कृत फीमेल का फर्स्ट रिकॉल आया था। जो इनको टाइम दिया गया था इडोजियर कॉल के लिए, ये फर्स्ट रिकॉल के लिए इन्हें 10/6 से 19/6 तक 10 दिन का टाइम दिया गया था। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 79। इन 79 कैंडिडेट को बोला गया था जी, आपके जो ये रिमार्क आया है, डिफिशेंसीज आई हैं, आप 10/6 से 19/6 तक अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर इनके रिमार्क गिवन है। आप यदि चाहते हैं कि सारे के सारे नोटिफिकेशन जो पीडीएफ फाइल आपको नज़र आ रही हैं आपको समय पर मिलती रहें, तो आपसे देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी A to Z ऑफ DTPLSB, A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो DTPLSB से आते हैं उनकी A to Z अपडेट मिलती रहें। अब हम सेकंड रिकॉल देख लेते हैं और उसके बाद टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए ये अब आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ इसको देख लेते हैं। ये 20/6 को जो सेकंड रिकॉल आया है उसके रिगार्डिंग हम जो 21/6 से 25/6 तक का टाइम है, क्या क्या रिमार्क हैं और क्या आपको करना है यदि आपको अपना कैंडिडेचर सेफ रखना है। देखिए, पहले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर फर्स्ट, ये कह रहे हैं कैंडिडेट
हैज सबमिटेड ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कि है 17/6/2022 का, विच इज इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट। आपको 17/6 इन्होंने कह रहे हैं द कैंडिडेट हैज सबमिटेड ओबीसी सर्टिफिकेट 17/6/2022, आपको देना है 10/7/2021 का। तो यदि आप 2022 का सर्टिफिकेट देने वाले हैं तो ये आपका कैंडिडेचर कैंसिल यहाँ पर होगा ही होगा, एज पर द रूल ऑफ DTPLSB। हालांकि इसके रिगार्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट देखिए, SC मैं आपको बता देता हूँ, SC ST एंड OBC कैंडिडेट, यदि आपके पास आफ्टर कट ऑफ डेट का वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप इसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो देख लें, उससे आपकी ज़रूर हेल्प होने वाली है। SC ST OBC सर्टिफिकेट वैलिड आफ्टर कट ऑफ डेट, ये आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर SC ST OBC सर्टिफिकेट वैलिड आफ्टर कट ऑफ डेट जाकिर अब्बास, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है साथियों, तो ये आपका चल सकता है। NCL के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर रिकॉल आया है, NCL 22-23 का है, और ये टेलीग्राम चैनल पर हमसे ये कैंडिडेट अभी ये प्रश्न पूछ भी रहे थे, और इसके रिगार्डिंग हमने उनको जो एफिडेविट का फॉर्मेट आप लगा सकते हैं वो हमने प्रोवाइड करा दिया है, उससे इनका कैंडिडेचर बच सकता है। क्योंकि बहुत सारे साथियों ने HDM अप्रूव एफिडेविट लगाया है, वहाँ से देखिए फर्स्ट साथी के लिए वीडियो हमने बताया सुझाव, सेकंड के लिए जो फॉर्मेट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर PGT TGT PRT A to Z अपडेट ऑफ DTPLSB, वहाँ से आप इस फॉर्मेट को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से यकीनन आपकी हेल्प होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए कैंडिडेट हैं, इन्हें CTET इशूड हुआ है बिफोर कट ऑफ डेट, इनको देना है, रिमार्क करना है एक CTET का सर्टिफिकेट जिसमें इनके 90 नंबर हों और बिफोर कट ऑफ डेट 10/7/2021 से पहले का होना चाहिए आपका CTET, तब आपका चलने वाला है। 4 नंबर पर कैंडिडेट UR कैटेगरी से हैं, CTET जो अपलोड कर दिया 83 नंबर इनके नंबर हैं, तो नहीं चलने वाला है, 90 नंबर होने चाहिए। 5वें नंबर पर 5th नंबर पर जो है कैंडिडेट ने OBC सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए, 10/7/2021 से पहले का होगा तो वैलिड है। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको अपलोड NCL जिसे हम बोलते हैं वो भी आपको इशू कराना है। बहुत सारे साथी NCL करवाते नहीं है, मगर करंट सेशन का NCL चल जाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसके रिगार्डिंग आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो में भी अपना कमेंट लिख सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले कैंडिडेट की। OBC सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड कर आ रहा है हरियाणा का, देखिए वैलिड नहीं है, दिल्ली OBC वैलिड है। CTET इनका है, इन्होंने स्कोर करे हैं 66 नंबर, ठीक है ना, वैलिड ही नहीं है भाई। 66 नंबर पर कम से कम आपके 82 होने चाहिए, वो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये तो वैलिड ही नहीं रहने वाला है, तो कैंसिल ही होगा ये। 8वें नंबर पर है OBC सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय कैंडिडेट शो कास्ट नोटिफाइड इन हरियाणा। देखिए अगर आपका ऐसा सर्टिफिकेट है OBC का जो हरियाणा में वैलिड है तो दिल्ली में नहीं रहने वाला है। 9th नंबर पर कह रहे हैं ये कैंडिडेट ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिया है हिंदी एज ए सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। देखिए आपने 8th क्लास में हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन MA कहीं भी आपने यदि हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगा दें, अन्यथा आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। कुछ चीज़ें रिटर्न में नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं दे रखी थी डोजियर में, मगर यहाँ पर जैसे NCL का इशू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी का 1993 के प्रूफ, ऐसे ही ये इन्होंने दे रखा है हिंदी एज ए सब्जेक्ट। मैंडेटरी तो नहीं है मगर वहाँ पर अपलोड करना सभी के लिए, ठीक है ना, मगर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा हिंदी एज ए सब्जेक्ट, आपने पढ़ रखा है। अब आगे बात कर लेते हैं 10th के अंदर जो ये मांग रहे हैं कि आपको 2 साल का अपने HOS से ये रिटर्न में देना है कि आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो ये गेस्ट टीचर्स के लिए ये कैटेगरी। 11th के अंदर ये कह रहे हैं कैंडिडेट ने वैलिड CTET कट ऑफ डेट का नहीं दिया है, वो आपको देना पड़ेगा वरना कैंडिडेचर कैंसिल ही है। OBC सर्टिफिकेट कास्ट इन्होंने नोटिफाइड हरियाणा में है 12th के अंदर, तो भाई ये नहीं चलने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आपने अपना जो फाइनेंशियल ईयर का OBC एक तो आपको देना है NCL, और जो OBC के रिगार्डिंग आपने अपना CTET दिया है 87 नंबर का, वो भी नहीं चलने वाला है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ भी CTET का इशू आ रहा है, तो CTET आपका नहीं चलने वाला है अगर 90 नंबर से कम है, और वो 90 नंबर से कम नहीं चलने वाला है UR के लिए। 14 नंबर पर ये कह रहे हैं OBC जो है इनका वो UP का है। देखिए अदर स्टेट का OBC दिल्ली में नहीं चलेगा। NCL भी नहीं है आपके पास, मगर पहली बात तो OBC नहीं है तो तभी कैंसिल हो जाएगा।
एनसीएल मांगा जा रहा है 22-23 का। देखिए कैंडिडेट ने अपलोड करा है 22-23 का, जबकि रिक्वायर्ड है 21-22 का। अगर आपके पास 21-22 का नहीं है तो भाई एफिडेविट बनवा लीजिए, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड एनसीएल, इन्होंने जो एनसीएल दिया है 22-23 का दे दिया है, जबकि आपको 21-22 का देना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है सबमिटेड बाय कैंडिडेट आफ्टर कट ऑफ डेट है। इसके रिगार्डिंग हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रखा है वीडियो में, आप वहाँ से जुड़ जाइए। जो भी आगे की गाइडलाइंस हैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ईडब्ल्यूएस आफ्टर कट ऑफ डेट, सीटेट आपका नहीं चलने वाला है। सीटेट के रिगार्डिंग देखिए बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए और 90 नंबर सीटेट है। और दिल्ली ओबीसी का इशू है, बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं बता रहे हैं। सीटेट के रिगार्डिंग जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना ही होगा, कोई गुंजाइश नहीं है। ओबीसी केवल और केवल दिल्ली का चलने वाला है, वो भी 10/7/2021 से पहले का। अगर उसके बाद का है तो इसके रिगार्डिंग आपको हमने बताया है वीडियो में, देख लीजिएगा। शायद टेलीग्राम चैनल के में भी अवेलेबल है वो हमारे, और हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। सीटेट का इशू है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको देना है। ओबीसी सारे के सारे इशू वही हैं, ओबीसी और सीटेट फिर आ रहा है। और यहाँ पर कैंडिडेट शुड अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर एकेडमिक ईयर। देखिए अगर यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो अपने एचओएस से एक्सपीरियंस लेटर बनवाइए और उसको अपलोड कीजिए। ऑनलाइन जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको भी अटेस्ट कराकर प्रिंसिपल से और डीडी जोन से आप लगा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पीएच। आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं चलने वाला है। यहाँ पर ओबीसी जो है आपका बिफोर कट ऑफ डेट नहीं है। एनसीएल भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिक्वायर्ड है। वही ओबीसी का इशू यहाँ पर है, ओबीसी का इशू यहाँ पर आ रहा है साथियों। ओबीसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर काफ़ी सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। और एचओएस से एकेडमिक ईयर जो आपने जितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, उतने साल के एक्सपीरियंस के आधार पर लेटर पर लिखवा लीजिए। यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एनसीएल ही मांगा जा रहा है। यहाँ पर केवल 21-22 का आपने अपलोड नहीं किया होगा, कर दो, नहीं है तो एफिडेविट लगा दो। कैंडिडेट ये है FTGT सब कैटेगरी हैं। अवेल एज इलेक्शन किया है इन्होंने। शी हैज़ अपलोडेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटलीस्ट 1 ईयर। देखिए आप यदि गेस्ट टीचर हैं या फीमेल टीचर हैं और गेस्ट टीचर भी हैं, 2 कैटेगरी आपने अपलोड की हैं, ठीक है ना, फीमेल टीचर और गेस्ट टीचर दोनों की, तो आपको उसके बाद भी एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ रही है। 40 ईयर्स तो यहाँ पर वैसे ही है फीमेल के लिए, और उसके बाद 5 साल का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है गेस्ट टीचर कैटेगरी में। मगर उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर डीडी जोन से वेरीफाई कराकर और स्कूल से लिखवाना पड़ेगा कितने साल आपने पढ़ाया है स्कूल के अंदर, ठीक है। वही यहाँ पर इशू आ रहा है। यहाँ पर एचओएस से आपको सर्टिफाइड कराना है। बीए डिग्री अपलोड नहीं की है, बीए की डिग्री लगा दीजिए, चलने वाला है। वरना इस रिगार्ड आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज से लिखवा सकते हैं कि डिग्री इशू नहीं हुई है, तो भी चल जाएगा। ओबीसी है, देखिए ओबीसी के रिगार्डिंग दिल्ली का ही रहने वाला है, कोई इशू नहीं है ओबीसी के रिगार्डिंग। आप वीडियो देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आफ्टर कट ऑफ डेट वैलिड मान ही नहीं रहा है DTPLS भी। और यहाँ पर आपसे डिप्लोमा इन्होंने जो कर रखा है, देखिए डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन कैंडिडेट, अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो वैलिड ही नहीं है। आपको क्या करना है, बीएड करना है, तो आपका वैलिड ही नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस आफ्टर कट ऑफ डेट है तो वैलिड नहीं है, बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए। 46 में भी वही है। तो ये सारे के सारे 46 कैंडिडेट को जो हमने गाइडेंस कर सकते थे वो दे दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं टेंटेटिव फाइनल क्या रहने वाला है। आइए देखिए साथियों, अब मैं आपके लिए दोबारा से ये डोजर कॉल वाला जो नोटिफिकेशन है वो लेकर आया हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब कि कितना मैक्सिमम नंबर आपके रहने चाहिए जो आप सेफ साइड पर रहें। तो देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ईडब्ल्यूएस और यूआर, जब आपके यूआर और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम हो तो आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी को यहाँ पर बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता है और सारी की सारी सीट ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं यूआर में। तो अब जो यूआर की मेरिट रहेगी वही आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी। और यूआर की मेरिट यहाँ पर साथियों देखिए मैं बता देता हूँ आपको, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके नंबर, ठीक है ना, 83 to 84 हैं, 83 से 84 के बीच में आपके नंबर हैं यूआर में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 कैटेगरी के अंदर तो, और एक ओबीसी में
तो बिल्कुल लगभग सेम टू सेम रहेगा। फिर भी आप 2 नंबर यहाँ पर ऐड कर चल रहे हैं, ये 72 हम मान लेते हैं इसको लगभग पूरा। और आपके यदि 74 नंबर हैं तो 100% सेफ हो ओबीसी में, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। और यूआर कैटेगरी में यहाँ पर आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा यदि आपके 74 और 84 के आसपास नंबर हैं, ठीक है ना, तो आप अपने आप को 100% श्योर मान सकते हो। मगर आज जो यहाँ पर बिल्कुल एक इतिहास रच दिया है एससी और एसटी कैटेगरी ने मेल रिजल्ट के अंदर, तो अब हम यहाँ पर एससी को और एसटी को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि वही साथी हैं जो मेल और फीमेल में सेम कैटेगरी से ज़्यादातर हम मान सकते हैं कि लोग होंगे। और यहाँ पर एससी के लिए अब जो मैं मान रहा हूँ जो सेफ, देखिए एससी कैटेगरी में यदि आपके 70 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ साइड पर मान सकते हैं, जिनके 70 नहीं हैं वो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ ना माने। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर भी अगर आपके नंबर कम से कम भी 75 हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान के चलें। 75 से नीचे वाले तो किसी हाल में अपने आप को सेफ़ मानने की बिल्कुल सोचे भी ना। और आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए यदि आप ओएच कैटेगरी से हैं और 75 नंबर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। और वीएच कैटेगरी में, ठीक है ना, वीएच कैटेगरी में अगर आपके 85 नंबर हैं तो अपने आप को सेफ़ मानकर आप चल सकते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं वीडियो से संबंधित तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जो आपके लिए अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।